दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसका विषय है श्रवण कौशल। आइए श्रवण कौशल की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कि श्रवण कौशल क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है और इसका हरासमेंट क्या है या इससे नुकसान क्या है। तो सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। श्रवण कौशल का अर्थ होता है सुनना या ग्रहण करना, अर्थात श्रवण का अर्थ होता है सुनना और कौशल का अर्थ होता है प्रवीणता या कुशलता। तो श्रवण कौशल वो कौशल है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को सुनकर उसमें जो है अपना रुचि उत्पन्न करते हैं, उसको जानते हैं, उसको अमल में लाते हैं या उसको इग्नोर करते हैं। तो श्रवण कौशल को मिलाकर यह सुनने की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में चूंकि सुनने की एक योग्यता होती है और जो व्यक्ति नहीं सुन पाता है तो वो व्यक्ति जब कोई चीज़ सुन नहीं पाएगा तो उसका अर्थ नहीं जान पाएगा, जान नहीं पाएगा तो अपनी बात को कह नहीं पाएगा, तो किसी बात को समझ ही नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा तो अपनी प्रतिक्रिया दे नहीं पाएगा उसमें। तो इस प्रकार से श्रवण कौशल वो कौशल है जिसके द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को सुन के उसकी क्रिया पर हम लोग उसको प्रतिक्रिया देते हैं। जरूरी है कि हम किसी बात को सुनते हैं तो धीरज पूर्वक सुनकर ही उसका निर्णय लें। यदि किसी बात को हम सुनेंगे जब तो धीरज के साथ उसका निर्णय लेंगे कि क्या उसको करना है या क्या आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना है। और श्रवण शब्द जो है वो श्रा धातु से बना हुआ है जिसका संबंध सुनने और अधिगम करने से है। और जो श्रवण है ये श्रवण अंग्रेजी शब्द का लिसनिंग का पर्याय है। लिसनिंग जो ये श्रवण है, ये श्रवण शब्द अंग्रेजी शब्द के लिसनिंग शब्द का पर्याय है। श्रवण केवल ध्वनियों को सुनना भर नहीं है बल्कि उन ध्वनियों का या कही गई बातों का अर्थ निकालना है, उसको चिंतन करना है, मनन करना और फिर उसको चिंतन मनन करने के बाद फिर अपनी प्रतिक्रिया को देना है। श्रवण कौशल वो है जो मस्तिष्क की एकाग्रता है और इंद्रियों को संयम रखने में सहयोग देता है, या यूँ कहें कि इंद्रियों को श्रवण कौशल में संयमित रखने के लिए आवश्यक होता है। जब बालक जन्म लेता है उसके उपरांत ही उसकी शिक्षा जो है श्रवण शक्ति पर ही निर्भर करती है। यदि उसकी श्रवण शक्ति में कोई दोष है तो ना वो कोई भाषा सीख सकता है ना अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है, अर्थात वह भाषा शून्य हो जाएगा। और जो बालक भाषा सुनकर उसका उचित अनुकरण नहीं कर पाएगा, भाषा ज्ञानार्जन या ज्ञान अर्जित नहीं कर सकेगा तो वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा, अपने मनोभाव को नहीं व्यक्त कर पाएगा, अतः उसका ज्ञान शून्य के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर बालक सुनकर या अनुकरण करके या बोलकर ही अपने ज्ञान को आगे बता सकता है, उसको व्यक्त कर सकता है। आइए देखते हैं श्रवण कौशल का महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जान ही लिया कि श्रवण मतलब सुनना, यानी कि जब सुनेगा आदमी तभी अपनी प्रतिक्रिया देगा। आइए देखते हैं इसका महत्व क्या है। बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है। ये ध्वनियाँ उसके मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं, मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। ये अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे के ज्ञान का आधार बनती हैं। यानी कि जो ध्वनि वो सुनेगा तो उसके ज्ञान का आधार वही बनेगा। बच्चा बालक है, छोटा है, तो अपनी माँ का पहचान वो अगर आप बचपन में है तो माँ को तभी मतलब जब माँ शब्द सुनेगा तो जानेगा। ऐसे तो माँ का दूध पिएगा और उसके साथ में रहेगा तो माँ को तो जान ही जाएगा कि ये माँ है, लेकिन वो उसको हो सकता है पहचानने में टाइम लग जाए। लेकिन ये जो सुनने में सक्षम है तो वो तुरंत ही उस चीज़ को जान जाएगा कि ये कौन सा व्यक्ति हमारे समक्ष है। माँ तो एक ऐसी क्या कह सकते हैं, कहने के लिए शब्द नहीं, माँ शब्द की माँ के लिए
कि माँ को तो व्यक्ति बच्चा जन्म से ही जानना शुरू हो जाता है। कि अगर हम यूँ कहें यहाँ पर कि कोई दूसरा व्यक्ति जो हमारे सामने है तो जिससे वो अनभिज्ञ है, तो उसको अगर जब सुनने की क्षमता उसमें नहीं होगी तो वो उसको कैसे पहचानेगा। उसको पहचानने में बहुत सारी चीज़ों को उसको बताना पड़ेगा जब वो उसको पहचान पाएगा। तो आइए देखते हैं श्रवण कौशल में और कौन सा उसका महत्व है। उसका भाषाई कौशल जो है उसको विकसित करने के लिए श्रवण कौशल एक आधार बनता है। अगर भाषा को और आगे बढ़ाना, उसमें और कुशलता लानी है, तो उस कौशल को विकसित करने के लिए श्रवण कौशल का, सुनने का एक कौशल जो है उसको विकसित करना या उसका होना बहुत ही उत्तम होता है। श्रवण कौशल में ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। यदि व्यक्ति में श्रवण कौशल की योग्यता है, वो सुनने में सक्षम है, तो सूक्ष्म अंतर जो भी है, कम छोटे से छोटे अंतर को भी पहचानने की उसमें क्षमता विकसित हो जाती है। इससे अध्ययन की उसकी आधारशिला कहा जा सकता है, जिससे उसके शिक्षण में जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है। उसके बोलने के कौशल का विकास किया जा सकता है। उसके लेखन के कौशल में भी उसको सहायता दी जा सकती है। तो श्रवण कौशल वो कौशल है जिसके द्वारा लेखन में, वाचन में, अध्ययन में और प्रतिक्रिया देने में, ज्ञान अर्जन में, ज्ञान बढ़ाने में और ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को निष्कर्षित करने के लिए, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को डिवाइड करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है। ये सुनने का जो कौशल है उसका उद्देश्य क्या है। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, क्या उद्देश्य है। जो सुनेगा, बच्चा सुनेगा, बालक सुनेगा, व्यक्ति सुनेगा, उसका जो सुनकर अर्थ ग्रहण करने की जो योग्यता है उसको वो विकसित करेगा, उसका विकास करेगा। दूसरी चीज है कि जो छात्र है उनमें भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। जब किसी चीज को सुनेगा, उसको समझेगा, उसके मन मस्तिष्क में बैठेगा, तो उसको या बालक को उसकी उस भाषा में, उस साहित्य में रुचि उत्पन्न होगी। छात्रों को साहित्यिक गतिविधि में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, यानी कि इसका उद्देश्य, श्रवण कौशल का एक उद्देश्य ये भी है कि छात्र जो है उनको साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए और उसको सुनने के लिए उकसाया जाए, प्रेरित किया जाए, बताया जाए। श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, यानी कि श्रुत सामग्री, जो श्रुत माने सुनना, जो सुनने की सामग्री है उसका सारांश ग्रहण करने के लिए, यानी कि निचोड़ ग्रहण करने की योग्यता का विकास। जब व्यक्ति सुनेगा तभी तो उसका निचोड़ निकालेगा। पता चला कि बहुत बड़ी कोई किताब है, मोटा सा ग्रंथ है और उसका निचोड़ निकालना है, तो पूरी किताब को बताने से अच्छा है कि उसका एक निचोड़, एक सारांश बता दिया जाए। तो इस प्रकार से भाषा के शिक्षण कौशल में इसका उद्देश्य है कि श्रुत सामग्री का जो भी सुनी हुई सामग्री है उसका निचोड़ या उसका सारांश हम ग्रहण करने की, बालक को ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। इससे ये इसका उद्देश्य है। श्रवण कौशल का जो एक उद्देश्य है वो और ये भी है कि इसको धैर्य पूर्वक सुनना और सुन के शिष्टाचार का पालन करना भी श्रवण कौशल का एक उद्देश्य है। किसी बात को सुनना अलग चीज है, लेकिन उसको शिष्टाचार से पालन करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शिष्टाचार ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसलिए धैर्यपूर्वक व्यक्ति के श्रवण कौशल में यह आवश्यक है कि वो व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुने और उसको सुनने में अपने शिष्टाचार का पालन करे और ग्रहणशीलता की मनस्थिति बनाए रखे, यानी कि जो उसकी ग्रहणशीलता है, जो ग्रहण करने की या अब्जॉर्व करने की जो स्थिति है, मन स्थिति है, उसको बनाए रखे, उसको इकट्ठा करते रहे, अपने अंदर उसको इकट्ठा करते रहे। और श्रवण कौशल का उद्देश्य है कि जो शब्द हैं, कोई भी किसी शब्द का अर्थ है या जो कहा जा रहा वो शब्द, वो मुहावरे, वो उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव और अर्थ समझ सके, यह है श्रवण कौशल का उद्देश्य। यानी कि जो शब्द हैं, मुहावरे हैं, उक्तियां हैं, लोकोक्तियां हैं, और उसको प्रसंग के अनुसार, जहाँ पे जो सा उचित हो उसके अनुसार उसका अर्थ समझ सकता है, ये इसका उद्देश्य है। और
किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करता है कि यदि कोई सुनने की योग्य सामग्री है तो उसको पूरे मनोयोग के साथ सुने, ये प्रेरणा प्रदान करता है कौन? श्रवण कौशल। यदि ये कहते हैं ना, एक वक्ता के लिए एक श्रोता होना बहुत आवश्यक है। यानी कि जब हम किसी की बात को सुनेंगे नहीं, सामने वाले की बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसका हम पूरी तन्मयता से उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से श्रवण कौशल के उद्देश्य में उसके जो सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता है उसका विकास होता है। उसको बच्चे के साहित्य में और भाषा में उसकी रुचि उत्पन्न होती है। साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उसको प्रेरित किया जा सकता है। सारांश उसका ग्रहण करने की योग्यता विकसित की जा सकती है। धैर्यपूर्वक सुनने और शिष्टाचार की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी की जा सकती है। ग्रहणशीलता को यानी कि ऑब्जॉर्व करने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। मुहावरे, उक्तियाँ और लोकोक्तियों को प्रसंगानुसार उसके भाव को, उसके अर्थ को समझा जा सकता है और किसी भी सामग्री को, श्रुत सामग्री को पूरे मनोयोग के द्वारा उसमें सुनने की प्रेरणा को विकसित किया जा सकता है या सुनने की प्रेरणा को विकसित किया जा सकता है। आइए देखते हैं श्रवण कौशल के विकास की क्या समस्याएं हैं। श्रवण कौशल, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज होगी तो उसमें समस्याएं भी उत्पन्न होगी। तो श्रवण, आइए देखते हैं भाषा विकास में जो श्रवण कौशल है, इसके श्रवण कौशल के विकास में कौन सी समस्याएं मुख्यतः उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज है कि देखा गया है प्राय कि छात्र जो है वो शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक नहीं, शिक्षक द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है क्लास में, लेक्चर रूम में, उसको ध्यानपूर्वक वो नहीं सुनते हैं, जिससे जो है जो टीचर है, अध्यापक है, शिक्षक है, वो क्रोधित होकर उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हैं, उनको दंड प्रदान करते हैं, जिससे उनका मनोबल टूट जाता है। तब विद्यालय व्यवस्था में छात्र जो है वो रुचि नहीं लेते हैं या उनकी आरुचि होती है। ये क्या है? श्रवण कौशल के विकास की एक समस्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए कुछ समस्याएं उसका हम लोग निराकरण करें। और उसके पहले ये जान लेते हैं कि क्लास को एक बोझ ना बनाकर क्लास को एक उचित जो है वहाँ पर माहौल उत्पन्न करना चाहिए, जिससे बच्चों की रुचि वहाँ पर बनी रहे शिक्षण और अध्ययन में। आइए देखते हैं कि इनमें क्या श्रवण कौशल के विकास में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो श्रवण कौशल के विकास में सबसे पहले तो जो समस्या उत्पन्न होती है वो है शैक्षिक वातावरण का अभाव। यानी कि जो शैक्षिक वातावरण है उसको पूरी तरह से तैयार किए बिना ही, गठित किए बिना ही उसको प्रारंभ किया जाए और जिससे छात्र जो हैं वो पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो मानसिक रूप से उस क्लास को, उस अध्ययन को, उस अध्ययन सामग्री को श्रवण करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। तो इससे पहले चाहिए कि जो है वहाँ पे जो भी शैक्षिक वातावरण है उसको पूरी तरह से संगठित करा जाए, गठित किया जाए, तब उसको प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले इसमें समस्या आती है शैक्षिक वातावरण के अभाव का, यानी कि वो वातावरण ही उत्पन्न नहीं होने दिया गया पढ़ने के लिए और क्लास को या अध्ययन को चालू कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। दूसरी चीज होती है कठिन भाषा का प्रयोग। मान लिया बच्चे छोटे हैं और उनमें सोच समझ के इतनी क्षमता विकसित नहीं हुई है और उसमें इतने कठिन भाषा का प्रयोग कर दिया गया जिनका उनको अर्थ ही नहीं मालूम है, तो वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं, तो उनका भाषा में या उस क्लास में मन नहीं लगता है। जब शिक्षक द्वारा अपने कथन या प्रस्तुतिकरण में कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस स्थिति में छात्र विषय वस्तु के भाव को नहीं समझ पाता है और ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं कर पाता, क्योंकि उस श्रवण के प्रति उसमें कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को उन शब्दों का, कठिन शब्दों का कुछ पता ही नहीं होता है, उसके अर्थ का कोई अर्थ ही नहीं पता होता है। इसलिए वो बच्चे कठिन भाषा के प्रयोग से जो है उनमें ये मनोवृत्ति बन जाती है, जो उनको आता ही नहीं, कुछ उनके
दिमाग में, उनके समझ में, मस्तिष्क में कुछ बैठेगा नहीं तो उनमें उसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा और वो उसमें रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। तीसरी चीज़ है अशुद्ध उच्चारण का। यदि क्लास में कोई भी शिक्षक आया है और वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, या कोई बच्चा क्लास में श्वासोच्छ्वासन कर रहा है, वाचन कर रहा है, कोई बच्चे द्वारा कोई प्रस्तुति दी जा रही है और उसमें कोई अशुद्ध उच्चारण हो रहा है या उच्चारण संबंधी कोई दोष है, तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनमें उच्चारणगत दोष होता है। इसलिए वो सामग्री ज्ञानवर्धक और स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो इसमें जो है ये ध्यान रखना है कि जो अशुद्ध उच्चारण है या उच्चारण संबंधी जो दोष हैं उनको दूर किया जाए, या उनको उच्चारण संबंधी दोष को ना लाया जाए। प्रस्तुत सामग्री ज्ञानवर्धक और स्पष्ट नहीं है तो उसके प्रतिभा ध्यान नहीं देते। यानी कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो भी अगर अशुद्ध उच्चारण है, ज्ञानवर्धक है और स्पष्ट, ज्ञानवर्धक और स्पष्ट नहीं है वो प्रस्तुति, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए अशुद्ध उच्चारण एक समस्या है श्रवण कौशल के विकास में। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का अभाव, यानी कि जो उचित शिक्षण सामग्री है जहाँ पर जिनका प्रयोग करना है उसका यदि अभाव देखा गया है, यदि अभाव है, शिक्षण सामग्री कम है या शिक्षण सामग्री का उचित जगह पर प्रयोग नहीं किया गया है, प्रस्तुतिकरण में कोई अच्छे से उपयोग नहीं किया गया है, तभी बच्चे उसमें उस क्लास में दिलचस्पी नहीं लेते हैं या कम लेते हैं। श्रवण कौशल के विकास पर उस समय बाधा उत्पन्न होती है जब शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। कभी कभी देखा जाता है कि शिक्षक जो है केवल मौखिक तौर पर बच्चों को सारी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ श्रवण कौशल के विकास पर उस समय बाधा उत्पन्न होती है। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में शिक्षण अधिगम सामग्री का पूरी तरह प्रयोग नहीं किया जाता है, तो देखा जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री के अभाव में छात्र एक मूक श्रोता की भांति कार्य करते हैं, तब उनकी सामग्री में कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती है। परिणाम स्वरूप छात्रों में श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। अर्थात जब कोई शिक्षक शिक्षण बिंदु में, शिक्षण क्लास में अधिगम जो क्लास जो शिक्षण सामग्री है, जो शिक्षण कार्य है, उसमें उचित शिक्षण सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं यदि, तो छात्र केवल मूक दर्शक की तरह भांति कार्य करते हैं और उनमें उस सामग्री के प्रति कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, श्रवण कौशल का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो सकता है, पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। तो ये रहेगी, ये हुई आपकी श्रवण कौशल के विकास में बाधाएं कौन सी आती हैं, समस्याएं कौन सी आती हैं। तो इसमें क्या रहा, पहली बात रही कि अशुद्ध उच्चारण है, अधिगम सामग्री जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग ना करना है, उचित उच्चारण नहीं हो रहा है, कठिन भाषा के द्वारा समझाया जा रहा है। इस तरह से शिक्षक अधिगम सामग्री में अगर क्लास में इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आइए देखते हैं श्रवण कौशल के विकास के जो उपाय हैं या श्रवण कौशल में जो समस्याएं हैं उनके समाधान को कैसे किया जा सकता है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जो भी भाषा का शिक्षक है, जो भी अध्यापक है भाषा का, उसका एक दायित्व होता है कि भाषा संबंधी कौशलों को जो है अपना जो भाषा संबंधी कौशल है उसके विकास में पूर्ण योगदान करें, पूरी तन्मयता के साथ बच्चों के साथ उपस्थित हो। श्रवण कौशल का प्रथम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए कक्षा और विद्यालय स्तर पर श्रवण कौशल के विकास से इसके मार्ग में आने वाले विभिन्न समस्याओं के उपाय निम्नलिखित करने चाहिए। ये श्रवण कौशल जो है इसका जो भाषाई कौशल को, ज्ञानार्जन को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान एक शिक्षक का ही होता है। इसको सुधार करने के लिए
एक शिक्षक को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या है वो बिंदु? वो बिंदु हैं, छात्र की योग्यता के अनुसार शिक्षण प्रदान करना चाहिए। अर्थात जब क्लास कुछ बच्चे होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं, कुछ बच्चे सामान्य होते हैं, कुछ होते हैं सुपीरियर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। तो एक अध्यापक को चाहिए कि जो भी छात्र हैं उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको शिक्षण प्रदान करना चाहिए। अर्थात प्रस्तुत सामग्री का स्वरूप छात्रों की योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे छात्र उसको पूर्ण रूप से सुने। तो पहली चीज हो जाती है कि जो भी क्लास है, वो क्लास के जो छात्र हैं उनकी योग्यता के अनुसार वहाँ पर शिक्षण कार्य होना चाहिए। दूसरी चीज है उनके जो बैठने की व्यवस्था है, यानी कि छात्रों के, विद्यार्थियों के बैठने की जो व्यवस्था है उचित होनी चाहिए और शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। कक्षा कक्ष में, वो कक्षा कक्ष यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कक्षा कक्ष का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बैठने की स्थिति जो है, व्यवस्था है, वो सुदृढ़ हो और वातावरण बिल्कुल शांत हो। इस तरह की क्लास में होना चाहिए, नहीं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा या बहुत ज़्यादा बैठने की व्यवस्था कम, ज़्यादा सीटें नहीं है और बच्चे ज़्यादा हैं। इस तरह से वहाँ पर उचित बैठने की व्यवस्था और शांति का वातावरण। श्रवण कौशल के विकास में जो और एक बात होती है वो छात्रों की मनोदशा पे होती है कि वो छात्र की मनोदशा कैसी है, उसको, जिसको श्रवण कौशल के लिए हमें, जिसके श्रवण कौशल के विकास के लिए हम बात कर रहे हैं। तो श्रवण कौशल के विकास और छात्र की मनोदशा का ज्ञान करना भी शिक्षक के लिए आवश्यक है। अर्थात यदि व्यक्ति, कोई बालक किसी भी मनोदशा से ग्रसित होगा तो उसका मन पढ़ाई में या शिक्षण कार्य में नहीं लगेगा। इसलिए उसके मानसिक स्वरूप को, मानसिक स्थिति को जानना बहुत जरूरी है कि वो मानसिक तौर पर शिक्षण के लिए, श्रवण के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर ये तैयार है तो उसमें श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। अगली चीज आती है शिक्षण को सामग्री के प्रतिकरण से पूर्व की सभी समस्याओं का समाधान कर देना। इससे छात्रों को दो प्रकार का लाभ होता है। प्रथम अवस्था में छात्र शिक्षक के प्रति विश्वास रखने लगता है और दूसरी अवस्था में उसके तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनने लगता है। यानी कि जब छात्र की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जैसे कि पहले बताया गया उसकी मनस्थिति कैसी है, सही है, नहीं सही है, कहीं और वो किसी और बात को लेकर चिंतित है, तो इस प्रकार की यदि समस्याओं का, उसका बालक की समस्याओं का समाधान हो गया है तो वो शिक्षक के ऊपर विश्वास करेगा कि हमारे समस्या समाधान में गुरु जी ने, सर जी ने सहयोग किया। और दूसरी चीज़ है कि फिर वो उनमें और दिलचस्पी लेने लगेगा। तो इस प्रकार से तो शिक्षक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में भी पूरी तरह से योगदान दें। तो इन समस्या समाधान में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो ये छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखना है, उसके बाद उनके बैठने की, उठने की, शांतिप्रिय वातावरण की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर शिक्षण कार्य होना है, श्रवण कौशल को विकसित करना है, वहाँ पर शांति व्यवस्था और बैठने की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। तीसरी चीज़ हो जाती है कि उनकी मनोदशा कैसी है, उनकी मनस्थिति कैसी है, उनका मानसिक स्तर के अनुरूप कार्य तभी हो पाएगा जब उनकी मनस्थिति सही होगी, सुदृढ़ होगी, तभी उनके श्रवण कौशल में विकास हो सकता है। और अगली चीज़ है कि जब उनकी कोई समस्या उनके मन में नहीं रह जाएगी, अर्थात उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, तो बच्चे या बालक या विद्यार्थी या अध्ययन करने वाला वो अधिगम करता उस चीज़ पे विश्वास रखेगा। श्रवण कौशल को ध्यान में रखकर वो जो है श्रवण कौशल के विकास को किया जा सकता है, श्रवण कौशल के विकास को बढ़ाया जा सकता है। तो इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। श्रवण कौशल के विकास में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना है? सबसे पहले उनकी योग्यता, उनके बैठने की व्यवस्था, शांतिप्रिय वातावरण और उनकी मनस्थिति, और आखिरी चीज़ आती है उनकी समस्याओं का निदान। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अगर सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से हो जाती हैं तो उनमें शिक्षण का या भाषा को जो श्रवण कौशल है उनका विकास संभव हो सकेगा। आज की क्लास में
हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।